हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली। जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग से इसको डिस्कवर किए। फोर्टन इन 1945 एंड थॉमसन ऑल्सो इन 1945। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग इसको डिस्कवर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पोर्टर इन 1945 एंड थॉमसन in 1940। द नेम वाज गिवन बाय द पोर्टर। ये जो नाम था वो किसने दिया था? पोर्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ए complicated three-dimensional structure and it is attached to the nuclear membrane as well as the plasma membrane। ठीक है, ये complicated होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंड दैट इज जैसे साइटोप्लाज्म, जैसे ये सेल है, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन as well as the plasma membrane है, interconnected and the complicated channel है that run through the cytoplasm। ठीक है, it is a complicated interconnected channels that is attached to the nuclear membrane as well as the plasma membrane and it runs through the cytoplasm। इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ये अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, complicated interconnected channels that run through the cytoplasm and it is attached to the nuclear membrane as well as the plasma membrane। उसके बाद आता है type of the endoplasmic reticulum। Types of endoplasmic reticulum। Type of the endoplasmic reticulum। Endoplasmic reticulum is of two type on the basis of the membrane structure। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है on the basis of the membrane structure। की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मेम्ब्रेन किस तरह की बनी हुई, किसकी बनी हुई, उसके बेस पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह का होता है? दो तरह का। फर्स्ट इज द SER एंड सेकंड इज द RER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो टू टाइप, फर्स्ट कौन सा है? SER एंड सेकंड इज द RER। फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी क्या होगी? रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये किसकी हो गई? टू टाइप। देखो मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो स्मूथ होती है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो कफ रफ होती है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स, इसीलिए इसको क्या नाम दे सकते हैं? ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये कितनी तरह का हो गया? दो तरह का। फर्स्ट हम पढ़ेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज SER and it is also called the agranular endoplasmic reticulum because it does not contain the ribosomes on their सरफेस। ठीक है, जो इसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, दाने दाने से होते हैं, ग्रेन्यूल्स जो राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, इसीलिए इसको हम क्या नाम देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन दोज सेल्स which are engaged in the synthesis of fat, glycogen। ठीक है, जो ऐसे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऐसे सेल्स में पाया जाता है जो किसका सिंथेसिस करता है? सिंथेसिस ऑफ फैट, ग्लाइकोजन, कोर्टिकल सेल्स, intestinal cells etc। Smooth endoplasmic reticulum is mainly made up of the vesicles and tubules। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER है इसके
मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो किसका बना होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली मेड अप ऑफ द वेसिकल्स एंड द ट्यूब्यूल्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो फाउंड इन द लीवर सेल्स. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसमें पाया जाता है, लीवर सेल में. तो एससीआर क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कौन सी वाले सेल्स के अंदर पाया जाता है, द सेल्स व्हिच आर एंगेज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, कोर्टिकल सेल्स है, इंटेस्टिनियल सेल्स है, एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ द वेसिकल्स एंड द ट्यूब्यूल्स. किसका बना होता है, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स का. एक ग्रेनुलर होता है क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो दाने जाने से होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं, वो अब्सेंट होते हैं. इसीलिए इसको हम क्या नाम देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसीलिए इसको हम क्या नाम देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या अब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं. कौन सी वाली सेल्स में पाए जाते हैं, जो फैट स्टोरिंग है, फैट है या लिपिड्स है, उन वाली सेल्स के अंदर कौन से वाला राइबोसोम्स पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा है आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आरईआर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट हैज ए रफ मेम्ब्रेन. इसकी जो मेम्ब्रेन होती है रफ होती है बिकॉज अ नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, ठीक है. जैसे इसकी जो मेम्ब्रेन राइबोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आरईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. जो आरईआर है वो कौन से सेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाएगा, जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि फाइनल सेल्स हो गई, पेप्टाइड सेल्स हो गई, जिसमें क्या बनता है, प्रोटीन ज्यादा बनता है, तो वो क्या होगी, आरईआर. जो आरईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है. किसका बना होता है, ये ट्यूब्यूल्स का बना होता है. सिस्टर्नाई आर फ्यू, ठीक है. वो तो जो एससीआर था वो किसका बना हुआ था, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नाई का, उसके अंदर ट्यूब्यूल्स कम थे. और जो आरईआर है वो किसका बना होता है, मेनली ट्यूब्यूल्स का बना होता है. आरईआर किसका बना होता है, मेनली ट्यूब्यूल्स का बना होता है. स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मेम्ब्रेन लाइन चैनल और स्पेस, ठीक है. इट इज ए मेम्ब्रेन लाइंड channel or space, and the endoplasmic reticulum consists of the matrix, a fluid material that is called the endoplasmic matrix. Endoplasmic matrix, that is called the endoplasmic matrix. Endoplasmic matrix is different from the cytoplasmic matrix in which the cell organelles are present. Endoplasm is made up of three type of structures, made up of mainly three things. First is the cisternae. Second is the vesicles, and third is the tubules. Cisternae, vesicles, and tubules. Cisternae, vesicles, and tubules. Endoplasmic reticulum is endoplasmic matrix is made up of three type of things: cisternae, vesicles, and the tubules. Exist in the three forms. First हमने क्या होता है, cisternae. जो cisternae होती है, these are the sac-like structure. ये जो cisternae होती है वो क्या होती है, sac-like structure and arranged in the form of stacks. और किस तरह से अरेंज होती है, in the form of the stacks, एक के ऊपर दूसरे, ठीक है, and इस तरह से अरेंज होती है, ठीक है. तो ये क्या होगी, cisternae, ठीक है. क्या हो गई ये cisternae. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, it is present in the three form. First is the cisternae. Cisternae क्या होता है, these are the stack like structures होते हैं, इस तरह से एक के ऊपर दूसरे होते हैं structures. और अगर हम बात करें कि मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स, ठीक है. अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स. और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे. तो ये क्या हो गई, सिस्टर्नाe आर द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स. स्टैक मतलब एक के ऊपर दूसरी, ठीक है. तो एक तो क्या होगा सिस्टर्नाe. दूसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसका बना होता है,
ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या नाम देंगे, ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड ऑफ सिस्टर्नाइट। सेकंड ये क्या होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूल्स, दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्यूब्यूल्स। और थर्ड किसके बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, एंड दीज आर द राउंडेड ओवल शेप्ड वेसिकल्स, ठीक है। तो वही अगर इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स एब्सेंट है तो क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से वेसिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, रफ, और अगर नहीं है तो क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने सिस्टर्नाइट, ट्यूब्यूल्स एंड द वेसिकल्स। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, फर्स्ट जो इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। किसी सेल के अंदर जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसके लिए करता है, फिजियोलॉजिकल। सेकंड है, इट गिव्स पोजीशन टू द वेरियस ऑर्गेनल्स इन द सेल। इस सेल के अंदर ऑर्गेनल्स की जो पोजीशन है वो भी कौन बताता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वो भी कौन बताता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, और क्या करता है, सेकंड, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस से भी अटैच्ड होती है, और किससे अटैच्ड होती है, साइटोप्लाज्म से भी अटैच्ड होती है। इसके बाद जो भी मटेरियल ये सिंथेसाइज करता है, जैसे कि जो एससीआर है वो किसमें हेल्प करता है, इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट, ग्लाइकोजन, ठीक है। एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था किसमें हेल्प करता है, इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट, ग्लाइकोजन। और आरआर किसमें हेल्प करता है, मोस्टली आरआर इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। तो जो भी एससीआर है, आरआर ये लिपिड, फैट वगैरह बनाता है, किसमें बनाता है, लिपिड्स और फैट। और आरआर किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन में। तो जो भी ये बनाता है इनके अंदर सिंथेसाइज होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द गोल्जी अपरेटस, ठीक है। जो भी सिंथेसाइज होता है वो फिर कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, द गोल्जी अपरेटस। उसके बाद जो न्यूक्लियर जो टीलोफेज होता है, आगे हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, उसमें जो टीलोफेज होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में कि जब टीलोफेज आता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो जाती है दोबारा आने, तो वो भी किसके हेल्प से होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसको भी कौन करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होते हैं हम आरआर के, आरआर जो होता है राइबोसोम्स होता है, उसके जो मेन क्या क्या फंक्शन है, फर्स्ट जो मेन फंक्शन है आरआर का वो क्या है कि इट कंटेन प्रोटीन राइबोफोरिन, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, राइबोफोरिन। इट कंटेन ए प्रोटीन राइबोफोरिन विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, राइबोफोरिन प्रोटीन होता है जो किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड, आरआर क्या करता है, इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स। थर्ड है, इट क्योंकि प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन से बाद में क्या बनते हैं, एंजाइम्स। थर्ड क्या है, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी एंजाइम्स इनसाइड द सेल। जो आरआर है वो किसमें हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ मैनी एंजाइम्स इन द सेल। नेक्स्ट, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी प्रोटीन लाइक सीरम प्रोटीन एंड द मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसके बाद इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। सेकंड जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरआर का क्या है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स which contain digesting enzymes which help in the digestion are synthesized by the Golgi apparatus, ठीक है। रियल में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बनाते कौन है, गोल्जी अपरेटस, लेकिन गोल्जी अपरेटस में किसके हेल्प से बनाती है, आरआर के हेल्प से। तो जो ये मेन फंक्शन हो गया, एंजाइम है, प्रोटीन है, राइबोफोरिन है, लाइसोसोम्स है, ये सारे किसके फंक्शंस हो गए, आरआर के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो हमने फंक्शन किसके पढ़े थे, RER के। अब जो मेन फंक्शन है वो हम किसके पढ़ेंगे, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स इन फैट और लिपिड स्टोरिंग सेल। जैसे एडिपोज टिश्यू है, फैट स्टोरिंग टिश्यू है, उसके अंदर जो फैट स्टोर्ड होती है या लिपिड स्टोर्ड होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं, SER। ठीक, किसके हेल्प से होते हैं, इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि हेल्प इन द फैट और ग्लाइकोजन स्टोरेज इनसाइड द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू स्पेशली कौन से वाले टिश्यू होते हैं जिनके अंदर हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा होता है जिससे कि मोटापा आ जाता है, उसी वजह से। तो किस वजह से होता है, SER। सेकेंड है कि हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। जो हमारी मसल्स है, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो किसकी वजह से, मेरा हाथ है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, वो किसकी वजह से, ये मसल्स है। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो किस वजह से होती है, कैल्शियम आयंस की वजह से होती है। तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अपने अंदर क्या स्टोर करता है, कैल्शियम आयन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो किस वजह से होता है, कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है, कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अपने अंदर क्या जो अपने अंदर क्या वो करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। उसके बाद जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं उनको बॉडी से बाहर करने में भी यह हेल्प करता है। और उसके बाद जो बताया कि जो लाइसोसोम्स है उनको कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रियल में जो लाइसोसोम्स है उनका सिंथेसाइज कौन करके गोल्गी अपैरेटस करता है। गोल्गी अपैरेटस के साथ भी कौन मिलके करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन उसको लेके कौन आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प इन द formation या synthesis of the lysosomes which contain the digestive enzymes। तो ये आज हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। सिम्पसन और पोर्टन इसको डिस्कवर किया था अलग अलग, पोर्टन ने इसका नाम दिया था। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ के ऊपर राइबोसोम सबसेट होते हैं, रफ के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने इनका स्ट्रक्चर देखा था कि मोस्टली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट का स्टोरेज या सिंथेसिस करता है, और रफ किसका करता है, प्रोटीन से रिलेटेड करता है। उस वक्त इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था कि इसमें मोस्टली जो राइबोसोम्स होते हैं वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टर्नाई, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में करते हैं। सिस्टर्नाई बता दें, वेसिकल्स, और उसके बाद फंक्शन हमने कॉमन फंक्शन पढ़े, और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े, इसके अलग अलग से फंक्शन पढ़े। SCR के मेन फंक्शन क्या होते हैं और RER के मेन फंक्शन क्या होते हैं। SCR मोस्टली फैट स्टोरिंग होता है और RER मोस्टली प्रोटीन स्टोरिंग होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज सेल होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस। ओके, थैंक यू।